साथियों उत्तर दर्पण, इस टॉपिक को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा और हो सकता है तो 5 नंबर ये भी पूछ देता है। तो इस टॉपिक को आप लोग कभी भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। और आज हम लोग उत्तर दर्पण को सबसे बेहतरीन तरीके से जानेंगे, जिसको जानने के बाद आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात जानना जरूर है कि जैसे आप लोगों को पता ही है कोई लड़का का 2 गो नाम होता है, वैसे ही जो उत्तर दर्पण होता है इसका भी कोई दूसरा नाम होता है। तो देखिए उत्तर दर्पण का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। क्या? अपसारी दर्पण। ध्यान रखिएगा अपसारी दर्पण कहिए या उत्तर दर्पण कहिए, अपसारी दर्पण कहिए या उत्तर दर्पण कहिए, बात क्या है, एक ही है। क्योंकि उत्तर दर्पण का ही दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। तो ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है उत्तर दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। चलिए ये तो हमको पता हो गया, लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, उत्तर दर्पण क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए उत्तर दर्पण साथियों, इसका जो परावर्तक सतह होता है यानी जो बाहरी सतह होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब होता है क्या, बाहरी सतह, जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं। क्या बोलिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं। हार्ड है, बस आपको याद करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, समझना है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर एग्जाम में ऐसे भी घुमाने के लिए पूछ सकता है अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अभी बताया है उत्तर दर्पण कहिए या अपसारी दर्पण कहिए, बात एक ही है। क्योंकि उत्तर दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण। ये आपको कंफर्म हो गया कि उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर दर्पण की 2 विशेषता बताइए या उत्तर दर्पण की विशेषता बताइए। तो आप कैसे बताइएगा, तो देखिए लिख देंगे उत्तर दर्पण की विशेषता निम्नलिखित है। देखिए पहले का जो इसका विशेषता भी बताएं आपको कि इसका परावर्तक सतह जो होता है कैसा होता है, उभरा होता है। तो आप लिख सकते हैं पहला विशेषता उत्तर दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला टॉपिक में लिख सकते हैं उत्तर दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, हो जाएगा पहला पॉइंट। क्या लिखिएगा, उत्तर दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा जो उत्तर दर्पण होता है ना साथियों, अभी बताया है कि उत्तर दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो दूसरा विशेषता ये हो जाएगा कि उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, हो जाएगा। तीसरा टॉपिक क्या लिखिएगा कि आपको पता ही है कि जो उत्तर दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी हमारा छवि होता है कैसा बनता है, छोटा छोटा बनता है। तो तीसरा विशेषता ये लिख सकते हैं कि उत्तर दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीन विशेषता हो गया। कौन विशेषता क्या लिखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा उत्तर दर्पण की विशेषता लिखिए, तो लिख सकते हैं उत्तर दर्पण की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, उत्तर दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। दूसरा लिख दीजिएगा उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तीसरा विशेषता ये लिख दीजिएगा उत्तर दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है,
छोटा प्रतिबिंब बनता है, हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ उत्तल दर्पण की विशेषता बताएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कैसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। देखिए कोई हार्ड नहीं है, बस आप मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। और क्या लिख सकते हैं, इसका जो प्रयोग होता है ना दोस्तों, साइड मिरर। आप जितना वाहन देखोगे, जितना गाड़ी देखे होंगे, उसके बगल में वो शीशा लगा रहता है जिसमें पीछे की सवारी दिखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइड मिरर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों या गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हो गया, आप लोग जितना देखोगे वाहन यानी गाड़ी जितना देखोगे, गाड़ी में क्या होता है, बगल में जहां पे ड्राइवर बैठता है उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है, शीशा लगा रहता है जिसमें वो पीछे से आते हुए गाड़ियों का करता है, देखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइड मिरर। तो पॉल का विशेषता ये लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में, किसमें, टेलीस्कोप, क्या, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है, तो टेलीस्कोप हम लोग बोलते हैं दूरबीन को, किसको बोलते हैं, दूरबीन को। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप यानी दूरबीन में किया जाता है। तीसरा विशेषता ये लिख सकते हैं कि धूप का जो चश्मा ना होता है ना साथियों, जिसका उपयोग हम लोग धूप से बचने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं धूप का चश्मा। तो जो धूप का चश्मा होता है उसमें भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो तीसरा विशेषता ये लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। चौथा विशेषता लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वस्तु का कौन प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। यह हो गया हमारा क्या। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किस दर्पण का उपयोग वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। किस दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है, तो किस दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का। या ऐसे पूछ सकता है टेलीस्कोप में यानी दूरबीन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। या ऐसे पूछ सकता है कि धूप के चश्मे में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है दोस्तों, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। यानी साफ साफ कहें, आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। एक बार समझ में नहीं आया है तो फिर से स्किप करके वीडियो देखिए। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन लिए होंगे और बढ़िया से मेरी बातों को समझ लिए होंगे तो आपको पूरा लाइफ मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको एग्जाम में इसमें से तो नंबर रहेगा तो रहेगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आई होप दोस्तों आशा करता हूँ